तो यहाँ पे सम जो क्या है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टू रिमेंबर, याद करने के लिए। इसको गौर से देख लेंगे। देखिए जो फर्स्ट क्या है पूछता है बार बार, इसको गौर से देख लेंगे। सोनेट जो होता है कितने लाइन का होता है? ये जो पोएम होता है 14 लाइन का होता है। सोनेट एक पोएम है जो कितने लाइन का होता है? 14 लाइन का, 14 लाइन का होता है। ठीक है, सोनेट प्रथम होता है 8, दूसरा होता है 6, स्टेंजा इसमें 2 होता है। सोनेट कितने लाइन का होता है? 14। इसमें कितने स्टेंजा होते हैं? 2, 8। एक प्रथम स्टेंजा 8 और दूसरा क्या होता है? 6। तो 8 जो होता है इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑक्टेव। क्या बोलते हैं? ऑक्टेव बोलते हैं। दूसरे जो 6 होता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टेट बोलते हैं। जो देखिए सोनेट कितने लाइन का होता है? 14 लाइन का। 14 में जो है क्या होता है, प्रथम जो है स्टेंजा होता है 8, दूसरा क्या होता है 6, मतलब 2 स्टेंजा होता है। प्रथम को क्या बोलते हैं? ऑक्टेव, दूसरे क्या बोलते हैं? सिस्टेट। 6 लाइन का होता है उसे सिस्टेट, 8 लाइन का होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्टेव बोलते हैं। अब चलेंगे जो है, अब देखिए नेचिम जो है इज़ेकियल है, इसको कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, मतलब इंडियन इंग्लिश। इंडिया में जो इंग्लिश है उसके जो पोएट्री का है ना, फादर कौन है? तो नेचिम इज़ेकियल। अब देखिए मुल्क राज आनंद है। ठीक है, इनको कहा जाता है इंडिया जो इंग्लिश है, इंडिया का जो फिक्सन लिखा जाता है। नोबेल कहिए तो क्या कहिए? फिक्सन, वही चीज़ है। नोबेल को फिक्सन ही कहते हैं। फिक्सन में क्या क्या इंडिया के जो फिक्सन फादर कौन है? मुल्क राज आनंद। अब देखिए जॉफ्री जो चौसर है, ठीक है, जॉफ्री चौसर कहा जाता है इनको इंग्लिश लिटरेचर, मतलब इंग्लिश मतलब जो इंग्लैंड के है, पूरे इंग्लिश का, केवल इंडिया का नहीं, इंग्लिश लिटरेचर का जो या तो इंग्लिश पोइट्री क्या कहा जाता है? जॉफ्री चौसर है ना, चौसर को फादर कहा जाता है। जॉफ्री चौसर को अगर कहा जाए इंग्लिश का, इंग्लिश पोइट्री और इंग्लिश लिटरेचर का, जो इंग्लिश का मतलब हो गया इंग्लैंड, ठीक है, मतलब पूरे इंग्लिश का लिटरेचर का फादर किसे कहा जाता है? जॉफ्री चौसर को। और इंग्लिश पोइट्री का किसको कहा जाता है? पोइट्री और लिटरेचर के, ठीक है, इंग्लिश में जो है लिटरेचर और पोइट्री के फादर कौन है? जॉफ्री चौसर है। अब ड्रामा समझते, ड्रामा के फादर कौन है? शेक्सपियर है, केवल ड्रामा के फादर है। ठीक है, और देखिए इंग्लिश में जो नोबेल लिखा जाता है, ठीक है, उसके जो फादर की ने कहा जाता है हेनरी फील्डिंग को। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन डन कौन सा पोएट है? मेटाफिजिकल पोएट, मतलब आध्यात्मिक कवि है। ठीक है, ये पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है, जॉन डन कौन सा पोएट है? इसमें से आपको 2 से 3 नंबर का आ जाएगा। जॉन डन कौन सा पोएट है? मेटाफिजिकल पोएट है। अब देखिए विलियम शेक्सपियर जो है बिलोंग्स करते थे किस एज से? एलिजाबेथन। एलिजाबेथ जो है, क्वीन एलिजाबेथ क्या इंग्लैंड की महारानी थी। तो विलियम शेक्सपियर किस एज से बिलोंग करते थे, मतलब किस एज में थे? जैसे हम लोग किस पीढ़ी में है, जिस पीढ़ी में, ठीक है, तो एलिजाबेथन के एज में थे, ये शेक्सपियर थे। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश जो है द इंग्लिश हिस्ट्री लैंग्वेज है जो ट्रेडिशनल हैज़ बीन डिवाइडेड, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को कितने भाग में बांटा गया है? 3 टाइप्स में। आपका जो है 3 टाइप्स में बता दे रहे हैं। ये जो 400 से लेके 1100 तक जो क्या हो गया? ओल्ड इंग्लिश। 400 से 1100 तक ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। 1100 से लेकर 1500 तक क्या हो गया? मिडल इंग्लिश। और 1500 से जो चल रहा है उसे क्या कहते हैं? मॉडर्न इंग्लिश। पूछते, ठीक है, जो ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक है? 450 से लेकर कितना? 1100 तक। ओल्ड इंग्लिश कितने हैं? 450 से लेकर 1100 ईस्वी तक। 1100 से लेकर 1500 तक क्या है? मिडल इंग्लिश है। और मॉडर्न इंग्लिश कब से? 1500 से स्टार्ट है आपका मॉडर्न इंग्लिश।